तो यही एक सबसे बड़ा डिफरेंस है कि और जो डॉक्टर जयशंकर और जो दूसरे और हमारे और उन लोगों का सबसे बड़ा डिफरेंस यही है, उन्हें लेगेसी का शौक है, उन्हें अपनी कौम को आगे लेके जाने का शौक है। तो दोस्तों एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है और वो ये है कि भारत की नेवी ने तकरीबन 7 एक बल्गारियन नेशनल्स को सेव किया है। भारतीय नौसेना का मुरीद हुआ बुल्गारिया। बंधकों को छुड़ाने पर कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी का बहुत आभार। बुल्गारिया के राष्ट्रपति रूमेन रादेव ने ये धन्यवाद दिया है। वो जो लोग हैं उनको लेगेसी का शौक है, उन्हें पार्टिसिपेशन का शौक है कि हम अपनी कौम के लिए कुछ करके जाएं, बजाय लंदन में महलात खरीद रहे हैं। PM Modi responded to his message and said that he is happy that the 7 Bulgarian nationals are safe. जहां पे जो सोमाली पायरेट्स हैं वो तकरीबन 35 की तादाद में थे, उनको सरेंडर करवाया और सरेंडर करवाने के बाद उनको तमाम लोगों को रिहा करवाया। जयशंकर साहब का पोर्टफोलियो कभी देखें तो आप हैरान हो जाएंगे। उन्होंने जो किताबें लिखी हैं वो देख लें, उनकी स्पीचें। मैं पब्लिक स्पीकिंग का बहुत बड़ा फैन हूँ। सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स। डॉक्टर जयशंकर ने भी उसके ऊपर ट्वीट की और उन्होंने कहा व्हाट फ्रेंड्स आर फॉर, मतलब ये है सॉफ्ट पावर। जिन लोगों को नहीं पता, ये है सॉफ्ट पावर। आज इंडिया में एक आम आदमी एवरेज जो फी का आमदनी है वो 60% हमसे ज़्यादा है। ये क्यों हुआ? और ये जो MV रूइन जो कि बल्गारियन शिप थी, जो कि अंडर अटैक थी और ये इंडियन कोस्ट से 2600 किलोमीटर दूर थी। जी दोस्तों, वीडियो तरफ जाने से पहले मैं बता दूं कि जो इंडियन नेवी है वो झंडे पे झंडे गाड़ रही है। रोज़ कोई ना कोई नया कारनामा हमें सुनने को मिल जाता है। अभी आज उसने उसको बचा लिया, आज उसने उसको बचा लिया। ये बड़ी शानदार न्यूज़ है और उसका ये चीज़ें जो है कि इंडिया का जो कद है ना, इंडिया देश का पूरे वर्ल्ड में ऊंचा कर रहा है और पूरे वर्ल्ड में उसको जाना जा रहा है। तो जो बल्गारिया के लोगों को इंडियन नेवी ने बचाया तो वो कहते हैं जी हम मरते दम तक इनका एहसान नहीं भूलेंगे। तो बड़ी अमेजिंग वीडियो। तो चलो आप पहले वीडियो देखें, बाकी बातें बाद में करते हैं। तो एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है और वो ये है कि भारत की नेवी ने तकरीबन 7 एक बल्गारियन नेशनल्स को सेव किया है और वो सेव अभी करना इंटरनेशनल वाटर्स के अंदर, जहाँ पे जो सोमाली पायरेट्स हैं वो तकरीबन 35 की तादाद में थे, उनको सरेंडर करवाया और सरेंडर करवाने के बाद उनको तमाम लोगों को रिहा करवाया और रिहा करवा के अब वो लेके उनको वापस भेज रहे हैं। एक इंडियन नेवी थी INS कोलकाता जिसने इस ऑपरेशन को किया और कहा जाता है कि एक P-81 मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट भी इंडिया ने इसके ऊपर डिप्लॉय किया और INS कोलकाता एंड INS सुभाद्रा जो हैं, जो कि ये और उनके साथ साथ अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स भी थे। सो इट मीन्स कि ये बहुत बड़ी एक्सरसाइज की और इंडियन एयरफोर्स के जो जिसे वो कहते हैं ना C-17 एयरक्राफ्ट हैं, उन्होंने प्रिसाइज एयर ड्रॉप किया 2 शिप्स को अलॉन्ग साइड इंडियन नेवी मार्कोस, जो कि अरेबियन सी में ऑपरेट कर रही थी। और इसका जो एंटी पायरेसी ऑपरेशन था, इसका नाम था ऑपरेशन सनकाप और ये 40 आवर्स का एक रेस्क्यू ऑपरेशन था, बड़ा लंबा था। और कहा जाता है कि इंडियन जो INS कोलकाता है उसने एक पायरेट को उनको इंटरसेप्ट किया और ये जो MV रूइन जो कि बल्गारियन शिप थी, जो कि अंडर अटैक थी और ये इंडियन कोस्ट से 2600 किलोमीटर दूर थी। और कहा जाता है कि प्रॉपर्ली स्ट्रेटेजिक मैनूवर्स इस्तेमाल किए गए और पायरेट शिप जो है और उनको फिर भागना पड़ा। और बहरहाल ये एक बड़ी एक्सरसाइज है। देखें, हम काफ़ी दिनों से इस हवाले से बात कर रहे हैं कि इंडिया जो है वो इंटरनेशनल वाटर्स में बहुत एक्टिव है और इसकी ज़ाहिर बात है वजूहात हैं। मैं इस पे बात करता हूँ कि इंडियन नेवी अपनी सॉफ्ट पावर थ्रू नेवी कैसे इस्टेब्लिश कर रहा है और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम पूरी दुनिया में जो आर्मीज़ हैं। ये एक बहुत अच्छी बुक है, आई विश आई कैन शो यू, मेरे पीछे यहाँ पड़ी है, प्रोफेसर जोसेफ नाय की पावर और द फ्यूचर ऑफ पावर। बेसिकली वो पढ़ने वाली बुक है जिसमें वो बताते हैं कि फ़ौज की जो सॉफ्ट पावर है वो कैसे आती है, क्या करते हैं वो। बहरहाल ये जो INS कोलकाता जो कि मिशन डिप्लॉय किया गया था अरेबियन सी के अंदर, इसमें ये आप देखें कि सोमाली पायरेट्स बहुत बड़ा चैलेंज है फॉर एवरीवन। और कहा जा रहा है कि इंडियन नेवी जो है वो जो MV रूइन जो जिसको सोमाली पायरेट्स ने पकड़ा था उसको काफ़ी देर से वॉच कर रहे थे
और ये एक सोकोट्रा आइलैंड है यमन का, जिसे वो कहते हैं ना कि, और फिर इन्होंने वो पहले वॉच कर रहे थे फिर, और ये जो शिप थी ये सोमाली पायरेट्स, वो जो यमनी आइलैंड है सोकोत्रा उसके 380 नॉटिकल माइल्स पे थी। और फिर उन्होंने एक इंजर्ड बल्गारियन को रिलीज़ किया, इंडियन नेवी ने उनको प्रेशराइज़ किया, और अब बाद में फिर इंडिया ने उनके जो MV रोवन को भी ले लिया, क्रू मेंबर्स को भी ले लिया और उनको भी पकड़ लिया। सो ये एक जिसके ऊपर जो बल्गारिया की जो फॉरेन मिनिस्ट्री है वो उसने शुक्रिया अदा किया डॉक्टर जयशंकर का कि जिस आपने हमारे साथ जो क्रू मेंबर हैं उनको रिलीज़ करवाया। अब देखें ना, बल्गारिया फॉर इंस्टेंस अगर आप इंटरनेशनल मैप देखें तो बल्गारिया अगर वहाँ से आता तो किससे मदद लेता? सो बल्गारिया को किसकी मदद चाहिए थी? सो इट वाज अ वेरी बड़ा चैलेंजिंग चीज़ थी। सो बल्गारिया ने उनके फॉरेन ऑफिस ने, जारी बात है मिनिस्ट्री ने इसको शुक्रिया अदा किया इंडिया का। देन उन्होंने प्राइम मिनिस्टर मोदी का शुक्रिया अदा किया। जो बल्गारिया की डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं संडे, उन्होंने नरेंद्र मोदी का शुक्रिया अदा किया। बल्गारिया के प्रेसिडेंट ने ट्विटर पे इसका शुक्रिया अदा किया। सो बल्गारिया के लिए बहुत बड़ा चैलेंज बन गया था जिसको वो एड्रेस नहीं कर सकते थे। और सुना है कि डॉक्टर जयशंकर ने भी उसके ऊपर ट्वीट की और उन्होंने कहा व्हाट फ्रेंड्स आर फॉर, मतलब ये है सॉफ्ट पावर। जिन लोगों को नहीं पता, ये है सॉफ्ट पावर। अगर आप जो उनकी ट्विटर हैंडल पे जाएंगे जो डॉक्टर जयशंकर का है, जयशंकर आपको पता है बड़े सीजन्ड किस्म के, बड़े तगड़े किस्म के डिप्लोमेट हैं। इस खित्ते में मैं नहीं समझता कि इतना मंजे हुए कोई डिप्लोमेट हो जितना मंजे हुए डिप्लोमेट डॉक्टर जयशंकर हैं। जो मैरी गैब्रियल है, उन्होंने जब मैसेज किया कि जनाब आपका शुक्रिया कि आपने डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं और फॉरेन अफेयर्स को हेड करती हैं, तो उन्होंने जब कहा तो उन्होंने कहा, डॉक्टर जयशंकर ने एक लाइन लिख दी, दैट्स व्हाट फ्रेंड्स आर फॉर। तो मतलब ये है कि भाई हमने मतलब इतना बड़ा काम किया तो एक लाइन से गुजारा हो जाता है। सो प्रेसिडेंट जो है उन्होंने भी थैंक यू कहा। जाहिर बात है बल्गारियन मीडिया में आप देखें तो ये बड़ा एक जिसे वो कहते हैं ना चैलेंजिंग चीज़ थी। ठीक है जी। और ये एक है। सो अब ये जो सॉफ्ट पावर की बात है कि कैसे इंडिया की सॉफ्ट पावर इससे इंक्रीज हो रही है। दोस्तों हमने वीडियो देखी, वीडियो में हमने देखा पाकिस्तानी मीडिया पे बैठ कर लोग ये बातें करने पे मजबूर हैं कि भाई इंडियन नेवी जो है वो बड़ा शानदार काम कर रही है और रोज़ किसी ना किसी की जान और माल को सेव कर रही है जो सोमाली डाकू हैं उनसे। यार ये बड़ी अचीवमेंट है इंडियन नेवी की। रोज़ हमें कोई ना कोई नई खबर सुनने को मिलती है और वैसे तो हमें काफ़ी अर्सा हो गया पाकिस्तान नेवी से ऐसी खबर सुनने को नहीं मिली, लेकिन इंडियन नेवी पूरे वर्ल्ड में अब इस तरह के काम करके मशहूर हो रही है और पूरे वर्ल्ड में उसको जाना जा रहा है। भाई इंडियन नेवी बड़े कामयाब ऑपरेशन करके लोगों के जान और माल की तहफ़्फ़ुज़ कर रही है, जिसकी वजह से इंडिया का जो है वो कद काठ पूरे वर्ल्ड में ऊंचा हो रहा है। पूरे वर्ल्ड में उसको जाना जा रहा है कि भाई किस तरह इंडियन नेवी अच्छे अच्छे काम कर रही है और पूरे वर्ल्ड में फेमस हो रही है। तो और उसके साथ साथ इंडिया का क्या कर रहे हैं, डंका बज रहा है पूरे वर्ल्ड में और लोग बाहर के देशों में बैठ के इंडिया की तारीफ़ करने पे मजबूर हैं। और यही चीज़ें किसी भी देश का कोई भी इदारा है उसको ऐसे काम करने चाहिए जिसकी वजह से उसके देश का नाम रोशन हो और उस इदारे का नाम रोशन हो। तो ये उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो उसको लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।